अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। वही बात, पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने इश्यूज, लेकिन उनकी डिस्कशन का अंदाज कभी पुराना इस्तेमाल करते हैं, कभी उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो असल इश्यूज या मुल्की मसाइल हैं उसकी तरफ तो जो बहुत कम है। कारकर्दगी हुकूमत की आपके सामने है, क्योंकि जब सारा जोर मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर हो तो फिर इश्यूज के सोल्यूशन कम ही नजर आते हैं। क्योंकि फिर गवर्नमेंट का हर आदमी, चाहे वो बड़ी पोस्ट पर बैठा है, चाहे छोटी पोस्ट पे, चाहे दरमियान वाली पोस्ट पर बैठा हुआ है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ बयानियां है या बयानबाजी है। और हमारे इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो यही कुछ हो रहा है। किसी बंदे को एहसास नहीं है इस चीज का कि मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है और इस सूरत हाल को निपटना कैसे है, स्वाय बयानबाजी के। मसलन हुकूमत के बड़े मोहतरम वजीर ये बात करते हैं कि मरी में सियाहों की बड़ी तादाद में आमद आम आदमी की खुशहाली है। मान लेते हैं बात हम आपकी, क्योंकि हम भी तो अब ऐसे हो चुके हैं पिछले 74 सालों से चीजें देख देख के कि जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। तो ये बताइए, क्या ये टूरिस्ट इतने ज्यादा थे कि आपसे संभाले नहीं गए? कहां गई आपकी इंतजामिया? कहां गए वो लोग जो टूरिज्म मैनेजमेंट के साथ मुंसलिक थे और इस छोटे से लोगों के पोर्शन को मैनेज करने के लिए आपने क्या किया? जैसे मौसम की खराब सूरत चल रही है, जाहिर सी बात है पेशेन गोइयां हर रोज होती हैं, मौसम की भी प्रेडिक्शन की जाती है, जैसे 5 को प्रेडिक्शन कर दी गई थी। तो आने वाले दिनों में इंतजामिया को चाहिए था कि वो बड़ी तैयारी के साथ आते, क्योंकि उनको पता था या पेशेनगोई कर दी गई थी कि मौसम खराब रहेगा। लेकिन कहीं कोई इक्का दुक्का बंदा नजर नहीं आया। तो चलो इक्का दुक्का ही नजर आ जाए तो हम कहें चलें कुछ लोग जो हैं जिनका ज़मीर जिंदा है तो वो अपनी ड्यूटी पूरे ध्यान से अदा कर रहे हैं। नहीं, इंतजामिया होती या इंतजामिया का इक्का दुक्का बंदा होता तो होटल मालकान एक एक कमरे का किराया 25-25 हजार क्यों मांगते या 50-50 हजार क्यों मांगते? जैसे हमारी हुकूमत के जहनों से खुदा का खौफ खत्म हो गया है। मेरा ख्याल है कि ये जो लोग जो 25-25 हजार रुपया किराया मांग रहे हैं, 50-50 हजार रुपया किराया मांग रहे हैं, ये देखते हुए कि बाहर सूरत बहुत खराब है और लोग सड़कों ऊपर मर रहे हैं ठंड की वजह से, तो उन्होंने भी इतना ज्यादा किराया डिमांड किया तो उनके भी जहनों से, दिल से खुदा का खौफ उतर गया है। अल्लाह के बंदे, कहा यह जाता है कि जिसने कायनात के किसी एक बंदे की जान बचाई उसने पूरी कायनात की जान बचाई। ये बातें सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए और बच्चों को बताने के लिए रह गई हैं। हम बड़े लोग जो हैं, मतलब कि मैं बच्चों से बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, क्या हमारे अंदर यह जमीर हमारा इतना मर गया है कि हमने हर चीज जो पैसा ही समझ ली है? लेकिन वो ठीक है मेरे ख्याल में वो लोग। वजह यह है कि जब बंदे को रियासत के कानून का डर दिल से निकल जाए, जब बंदे का खून सफेद हो जाए, जब जमीर ही खत्म हो जाए, तो फिर ये चीजें कोई इतनी खास कहने के अजीब नहीं लगती। जैसे कि हमारे हुकामे वाला हैं, उनका भी यही हाल है। बजाय इसके कि आप अपनी मीटिंग्स में इकोनॉमिक इश्यूज के सोल्यूशंस की तरफ आए, अपनी कारकर्दगी देखें, तो यही कहा जाता है काम बहुत ज्यादा हमने किया है, बस मेरी टीम को मीडिया मैनेजमेंट नहीं आई। तो इसलिए सारे काम छोड़ के मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दें ताकि लोगों को बताएं मार्केटिंग क्या होती है। और ये तो अक्सर मैंने, जैसे फैसल वाड़ा साहब हैं, वो उनको भी मैंने एक प्रोग्राम में ये कहते सुना था कि हमारी बस मीडिया मार्केटिंग की टीम बड़ी वीक है, बाकी तो हमने बड़े काम किया। हमने ट्रेड डेफिसिट खत्म कर दिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया, मुल्क के अंदर से लोड शेडिंग खत्म कर दी, लोगों का पर कैपिटा इनकम जो 50,000 US डॉलर फी पर्सन हो गया है, म्यार जिंदगी बहुत बुलंद हो गया, मुल्क के अंदर सारे रोड्स बना दिए हमने, और हम पिछली हुकूमतों की निस्बत सस्ते रोड बना रहे हैं।
अल्लाह के बंदे, जब गवर्नमेंट दी थी आपको उसमें इन्फ्लेशन 5% था, आज इन्फ्लेशन 25 से 30% हो गया। कैसे हमने सड़कें अब सस्ती बना दी हैं? मुझे तो ये समझ नहीं की आती। क्या सीमेंट घर से लगा रहे हैं आप लोग, या रेत अपनी पैदा कर रहे हैं, या बजरी अपनी पैदा कर रहे हैं, लुक अपनी पैदा कर रहे हैं? कहां से लेके आनी चाहिए सारी जो चीजें मार्केट के अंदर आपको जिस रेट्स के ऊपर मिलनी है उसी के ऊपर ही आपने काम करना है। तो खुदारा ये लफाजी छोड़ दे, 22 बंदों की जान चली गई और आप उठ के ट्वीट ये करते हैं। ये लोगों की जिम्मेदारी, मौसम खराब था तो लोग ना जाते। लोगों को देखें, पाक फौज के नौजवान अब रोक रहे हैं ना मरी की तरफ ना जाएं, तो लोग नहीं जा रहे। मुल्क में सैलाब हो, पाक फौज हमें बचाती है। मुल्क में कोई नागहानी सूरत आ जाए तो फौज को बुला लें। मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत जैसे बर्फबारी वाली, तो फौज को बुला लें। फौज के अलावा बताइए बाकी मशीनरी वो क्या कर रही है? किन चीजों की उनको तनख्वाह दे रहे हैं, किस चीज के ऊपर उनको अलाउंसेस दें, उनको फारग करें। फिर आर्मी जो है उनको संभाल लेंगे सारा कुछ, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन हम बैठते हैं, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं आर्मी को। अच्छे काम जो है उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। तो आप इतने, पंजाब में कहते हैं आप इतने जोगे हों तो आर्मी को क्या जरूरत है कि जो गवर्नमेंट के काम है वो आर्मी आके करे। तो हम तो कह दीजिए हमने $10 बिलियन कमाना है टूरिज्म से, तो $10 बिलियन जहां टूरिज्म से कमाने के लिए आपका प्रोग्राम हो, तो क्या वहां इंतजाम इस तरह के होते हैं? कोई बंदा चीजों को ओन करने को तैयार नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका जो ट्वीट आ गया वो आप देख लें, बंदा है सर पकड़ के बैठ जाता है। किस तरह की नॉनसेंस बातें करते हैं ये लोग। फिर कहते हैं कि हमारे अच्छे काम जो लोगों तक नहीं पहुंचते। अरे भाई, जब किसी चीज का क्रेडिट आप ये ले सकते हैं, लोग पता नहीं किस वजह से घर से बाहर निकले, वो इस वजह से निकले कि सर्दी आ गई, चले मरी चलते हैं, बर्फबारी उसका नजारा देखते हैं, चलो तभी हम कह सकते हैं उसको। तो उसको भी आपने क्रेडिट लेने की कोशिश की। जो ये आम आदमी की खुशहाली है। आपको कैसे पता को सारे आम आदमी थे जिनके पास गाड़ियां, टोयोटा करोला, सिटी, ये जिनके पास गाड़ियां हैं, क्या वो आम आदमी है? आम आदमी तो वो है चांदगाड़ी के ऊपर सफर करता है, जिस बेचारे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। आम आदमी तो वो है। तो वो आपने क्रेडिट ले लिया है। तो जहां पे नुकसान हुआ उसको हमने लोगों के ऊपर डाल दिया। आप तो ये कहते थे कि रियासत मदीना, तो रियासत मदीना के जो खुलफा राशिदीन थे, खलीफा थे, वो तो रात को गलियों में गश्त करते थे ये देखने के लिए कि मेरी रियासत के अंदर या मेरे इस दौरे हुकूमत में कोई भूखा ना सो जाए। वो तो ये भी जिम्मेदारी लेते थे कि दरिया फरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा प्यासा मर जाए या कुत्ते का बच्चा प्यासा मर जाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। आपने जिम्मेदारी लेने की बजाय लोगों के ऊपर डाल दी है। तो आप फिर कौन सी रियासत की बात कर रहे हैं? मेरी रियासत मदीना के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। कुछ ही ख्याल कर लें। क्या इस पाकिस्तान के ख्वाब हमने देखे थे कि 20-25 कीमती जाने, आम लोगों की जाने, आम खुशहाल लोगों की जाने जाया हो जाएं? आप इस तरह के ट्वीट कर देते हैं। आप छोड़ दें। जब आपको पता है आपसे इश्यूज हल नहीं होने, आप छोड़ दें। क्यों तबाही के दाने के ऊपर लेके जाके चीजों को आप ना उनको वापस मुड़ने के लिए छोड़ रहे हैं, ना उनको आगे जाने के लिए छोड़ रहे हैं? तो कौन जिम्मेदारी लेगा? बड़ी बात होगी जब हमने तहकीकाती कमीशन बिठा दिया है। मुझे बताइए, इससे पहले इतनी तहकीकाती कमेटीज बैठी, इतने इश्यूज आए, तो उन कमेटीज का क्या हुआ? क्या उन तहकीकाती कमीशन के अंदर जो गुनाहगार लोग थे या जिनको गुनाहगार साबित भी किया गया, क्या हुआ उनके खिलाफ? 2-4 दिन मीडिया के अंदर ये बातें होंगी, 2-4 दिन बयानबाजी होगी, उसके बाद बात खत्म। हर बंदा अपने काम में बिजी हो जाएगा। जिन लोगों के मर गए हैं, किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का मियां मर गया, तो वो तो उनको पता होगा उनके आगे फैमिली के साथ क्या होता है। लेकिन आपने अपनी नाअहली का बिल्कुल खुला सबूत फराहम कर दिया है कि हम किसी काम के नहीं है। एक होता है ना बंदा ये कहे कि चलो कोई ही काम कर ले, हम किसी काम के नहीं है, सिवाय इसके कि मीडिया के ऊपर आके, टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर आके बदतमीजी करते हैं। इसके अलावा किसी काम के नहीं है आप। और कौम को भी आपने बदतमीजी करने पे लगा दिया है। और दूसरा, कौम को तो परेशानी नहीं है कोई भी वजह कि जिनके पास है उनके पास तो बहुत ज्यादा है, और जिनके पास नहीं है वो बेचारा उनको फिक्र करते बस ठीक है आज मरना है कल मरना, बस ठीक है अल्लाह फैसला, जो हो रहा है इनको करने दें। हमें 75 सालों से इन्होंने हमारी नहीं सुनी, तो अब ये कहां सुनेंगे? बेवकूफ कौम मेरी बनती आ रही है और शायद बनती जाएगी, क्योंकि हमने भी ना उठने की कसम खा ली है। इस सारे सानहे का जो कॉन्सिक्वेंस आने वाले वक्त में वो ये होगा कि फॉरेन टूरिज्म तुम्हारे पास है ही नहीं,
जो लोकल टूरिज्म है वो भी अब खत्म हो जाएगा। सिर्फ नुकसान हुआ किसका? कौम का। किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ और किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उससे आप खुद अंदाजा कर लें। तो मेरे भाई, मुझे तो यही लगता है कि ये सिर्फ मुल्क हमारा है और हमने ही अपने मुल्क को बचाना है, बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है। वजह क्या है उसकी? कि पंजाब हुकूमत ने वुज़रा के लिए 46 नई गाड़ियां खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। यहां मेरे मुल्क में वालदैन, वालदा बच्चों को कत्ल करके, कत्ल ही कह सकते हैं, और खुदकुशी कर रहे हैं। बच्चों को नहर में फेंक दिया, साथ खुद भी छलांग लगा दी। बच्चों को जहर दे दिया, साथ खुद भी जहर खा लिया। तो क्या इस तरह की सूरत हाल के अंदर पंजाब काबीना के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं उनको गाड़ियां खरीदनी चाहिए? क्या वो इतने ही गरीब लोग हैं कि पब्लिक मनी से अपने आने जाने का सफर पूरा कर रहे हैं? उनके पास पैसा नहीं है कोई भी? क्या किसी की कोई आमदन नहीं है? जितने महंगे ये सूट पहनते हैं उसका 50% डिनोट करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के अंदर से काफी सारे प्रॉब्लम का हल निकल आएगा। और इस सारे के ऊपर तकरीबन पंजाब के लोगों का टैक्स से जमा किया हुआ पैसा, उसमें से 21 करोड़ जो है वो टोयोटा इंडस्ट्री को दे दिए गए हैं। और चूंकि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है उस वजह से 1 करोड़ और तकरीबन 8 लाख रुपए और दिए जाएंगे। मौजें अयाशियां लगी हुई हैं, करें। और एक और जो बड़ी बात है वो ये, जब परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी तो 25 सूबाई वजीर थे। शहबाज दौर में ये तादाद बढ़ के 34 हो गई और अब पंजाब की तारीख में जो सूबाई काबीना है उसके अंदर जो वज़रा है उनकी तादाद 38 हो गई है। फिर भी हम ये कहते हैं कि हमने ऑस्टेरिटी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। हम हर तरफ ये कोशिश करते हैं कि कम से कम अखराजात हों, और इतनी कोशिश है कि मरी में 22 लोग मर गए और हमारे सीएम साहब जो हैं वो पार्टी की तंजीम साजी का जो इजलास था उसको अटेंड कर रहे थे। गाड़ियां बिल्कुल मिलनी चाहिए इनको और नई गाड़ियां मिलनी चाहिए। मैं बल्कि ये कहता हूं कि सूबाई काबीना के अंदर जितने वजीर उनको हेलीकॉप्टर्स दें सारों को, ताकि कम से कम इस तरह के वाकयात जब होते हैं मुल्क के अंदर तो ये लोग वक्त पे पहुंच सकें। टैक्स चोरी में भी सबसे आगे, जो थोड़ा बहुत पैसा टैक्स से इकट्ठा होता है उसका इस तरह से यार कर देते हैं। फिर साथ में ये कहा जाता है कि टैक्स कल्चर बनाना है तो शुरुआत पार्लियामेंटेरियन से होनी चाहिए। नहीं, मैं बल्कि ये कहता हूं कि हमें खुद सोचना चाहिए कि आया कि मुझे अपनी कौम की मदद करने के लिए, मुल्क की मदद करने के लिए क्या मैं टैक्स मद में आता हूं? सिर्फ ये जो सेल्फ असेसमेंट है, ये शौकत तरीन साहब अगर पूरे पार्लियामेंटेरियंस को इसके ऊपर कायल कर लें, 17 सेनेटर्स, 102 एमएनएस शायद अपने असासे के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करवा दें जिन्होंने अभी तक असासों का जिक्र तक नहीं किया। उस्मान बुजदार, फवाद चौधरी, हमाद अदर, फरोग नसीम और फरख हबीब ने अभी तक कुछ भी जमा नहीं। तो लोग टैक्स दे ही देंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड जो है उससे हम नादरा के साथ मिलकर हमने आरजी जहनी वो तकनीक लड़ाई है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा। मेरा ख्याल है कि आप जो काबीना के अंदर लोग बैठे इनको भी लेक्चर्स दिया करें, इनको बताया करें कि टैक्स की अहमियत क्या है, और इनको ये भी बताया करें कि अपने ज़मीर में भी झांक के देखें क्या वाकई आपकी इतनी आमदन नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना चाहिए। ये जिस तरह के मावने खसूसी टीवी पर बैठ के इतने कीमती लिबास पहन के प्रोग्राम करते हैं, कहीं ना कहीं तो पैसा आ रहा है, क्योंकि इनको जितनी सैलरी मिलती है, या जैसे ये भी कहा जाता है ये ऑनरेरी पोस्ट हैं, तो वो चलो एक अलग बात है, लेकिन अगर इनको पैसे दिए जा रहे हैं, सैलरी इनको मिल रही है, वो इतनी सैलरी तो नहीं होगी कि ये इतने महंगे सूट पहन के तो टीवी प्रोग्राम एंकर के साथ जो है वो पैसे में हिस्सा लें। तो इसका में कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। तो शौकत तरीन साहब बेहतरीन तरीकेकार मेरे ख्याल में ये है कि
पांचों सूबों की जो काबीना है वहां एक एक लेक्चर सीरीज रखवाएं और एक वफाकी काबीना जो वहां पे लेक्चर सीरीज रखवाएं और इनको बताएं कि अपने जमीर को टटोलें, प्लीज उठें और असल जो आपकी इनकम है वो शो करें और उसके मुताबिक टैक्स दिया जाए। और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा करेगा, क्योंकि ये ठीक है, वही लोग जो टैक्स दे रहे हैं ये मजीद उन्हीं के ऊपर ही बोझ बनेगा और उन्हीं से ही ज्यादा पैसे वसूल किए जाएंगे। ये तरीके सारे ढूंढे जा रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने बता दिया कि मैंने इतना टैक्स जमा करवाया है, वो एक अलग इशू खड़ा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की इन 3 सालों में आमदनी बढ़ गई है। खैर हम उस डिबेट पे नहीं जाते, तो हमें तो सिर्फ चीजें जो है चाहते हैं कि हमारी भी जिंदगी, जैसे आप लोगों की जिंदगी आसान है ना, कहीं से पेट्रोलियम के आपको मद में इंसेंटिव मिल जाता है, रेंट घर के अलाउंस की मद में आपको मिल जाता है रेंट, इस और बहुत सारे, तो इस तरह की आसाइशें जो है ना वो थोड़ी सी लोगों को भी दे दें, बजाय कि आप ये कहें कि जिसकी आमदन 50,000 है या 50,000 से कम है उसको महीने का 1,000 रुपए का सब्सिडी दिया जाएगा, वो जो घर की खुर्दोनोश अशिया खरीदते हैं। आपसे थोड़ा सा यही बैठे कहीं अकेले कमरे में, जो भी बंदा इस एहसास प्रोग्राम लेके चल रहा है कि उस 1,000 से क्या बनेगा, तो कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। अब मुझे तो एक और भी डर है कि ठीक है प्रोग्राम अच्छा है गवर्नमेंट का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि नीयत अच्छी है हमारी, ईमानदार है ना हम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे ब्रांड हैं और ब्रांड ही रहेंगे। अल्लाह ताला इनको इससे भी मजीद अच्छा ब्रांड बनाए। मेरे भाई, लोगों को प्लेट्स के अंदर ये ब्रांड नहीं चाहिए, लोगों को नाम नहीं चाहिए, लोगों को ईमानदारी नहीं चाहिए, प्लेट के अंदर सिर्फ लोगों को खाना चाहिए। और जिस तरह से भी करें प्लीज उस खाने को सस्ता कर दें ताकि लोग अपने बच्चे, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि वो खाना जो सस्ता करना है आपने वो करना है, उस सस्ते खाने की वजह से पाकिस्तान की जो फ्यूचर जनरेशन है वो कत्ल होने से बच जाए। इसके ऊपर सोचें आप लोग। ये सारे काम हम तब करेंगे ना जब हमें फुर्सत मिलेगी कि हम बेकार बयान ना दें। हम ये कहते हैं सब्जियां बेचने से तरक्की नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अब तो पाकिस्तान की हर गली में ये आवाज गूंजेगी, भंग ले लो भंग, भंग वाला आया, भंग ले लो, भंग ले लो भंग। क्योंकि भंग हम बेचेंगे, भंग से हम बिल्डिंगें खड़ी करेंगे, भंग को हम दूसरे मार्ग में बेचेंगे, एक्सपोर्ट्स के अंदर भंग का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, पूरी दुनिया हमारे इस भंग वाले मॉडल को फॉलो करेगी। ठीक है, क्योंकि अब हम इस तरह जाएंगे। बड़े फोकस से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। क्या जिन लोगों ने तरक्की की उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना बंद कर दिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसने कहा आपको? चाइना जो इनफॉर्मली दुनिया उसको कुछ मान चुकी है और कुछ मानने पे बिल्कुल उस वजह के ऊपर खड़ी हुई है कि वो सुपर पावर है। आइए मैं आपको बताता हूं कि एग्रीकल्चर कंट्रीज जो हैं उसमें पाकिस्तान या लीडिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज या लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पाकिस्तान उस लिस्ट में कहां खड़ा हुआ है। हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपने संगी की तरफ, क्योंकि हम हर बात जो है वो ये कहते बिल्कुल नहीं थकते कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है भी, और चाइना जो है उसके साथ दोस्ती हमारी हिमालय से ऊपर और शहद से ज्यादा मीठी है और है भी। चाइना ने, और ये मैं आपको 2019 के फिगर बल्कि आप उसके अंदर देख सकते हैं, पिक्चर के अंदर बता रहा हूं कि चाइना ने 2019 के अंदर 588.26 मिलियन मैट्रिक टन वेजिटेबल प्रोड्यूस किए हैं। हम कहते हैं सब्जियां बेचने से तरक्की नहीं होती, तो ठीक है गाड़ियां बना लें, बिल्डिंगें खड़ी कर लें, लोहे की सड़कें बना लें, कुछ करें तो सही यार, स्वाय बयान दागने के। इंडिया उसने 132.03 मिलियन मैट्रिक टन वेजिटेबल प्रोड्यूस किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 29.99, टर्की 25.33, वियतनाम 16.97, नाइजीरिया 16.67, इजिप्ट 15.42, मैक्सिको 15.23, रशिया 14.15, स्पेन 13.26। इसमें कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। क्यों? हम लीडिंग है ही नहीं। हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम टमाटर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अदरक तक इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी खाद भी हम इंपोर्ट करना शुरू कर दिए।
हमने कहा जी मुल्क के अंदर आर्टिफिशियल जो है वो मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन खाद हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। अब हुजूर बख्तियार साहब कहते हैं खाद तैयारी करने के प्लांट्स बड़े अच्छे तरीके से काम करें और 1800 फी बोरी खाद मिल रही है। आप मुझसे 2500 ले रहे हैं, मुझे यहां मेरे इलाके में से कहीं खाद लाके दे दें आप। पता नहीं कहां ये लोग बैठे हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं ये। तो आइए आपको बताते हैं कि लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कितना कमा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने 118.3 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की हैं। उसके अंदर मेजर पोर्शन जो है, अब देखा जाए तो 26% कॉर्न प्रोड्यूस की गई है, एक्सपोर्ट की गई है, 26% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। उसके बाद मेरे भाई नीदरलैंड 79 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपोर्ट से कमाए। हमारे शायद टोटल एक्सपोर्ट से भी इतने पैसे ना बने। जर्मन 70 बिलियन, फ्रांस 68 बिलियन और ब्राजील 55.4 बिलियन यूएस डॉलर्स ये एक्सपोर्ट से कमाए जा रहे हैं। यहां पे भी हमारा नाम नहीं है। तो माशाल्लाह इतना काम किया आपने पिछले 3 सालों में, रज़ियाब जारी कहीं की नहीं रही। अल्लाह ताला हमें और हमारे हुकाम वाला को अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे।